राम दोस्तों, हनुमान जी और विभीषण का संवाद सुनिए। रावण विभीषण को राम जी का नाम लेने से क्यों नहीं रोकता था। हनुमान जी की विभीषण से हुई भेंट। हनुमान जी और विभीषण जी का सुनिए संवाद। हनुमान जी पूरी रात लंका में जानकी जी की खोज करते रहे, किंतु कहीं पता नहीं लगा। प्रातःकाल बेला में वह विभीषण जी के भवन की ओर गए। वहां जाकर देखा कि विभीषण जी के घर में राम नाम लिखा हुआ है। आंगन में तुलसी का पौधा है। हनुमान जी ने देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई हरि भक्त का घर है। मन में बड़ा प्रसन्न हुए। विचार किया, इनसे परिचय करना चाहिए। वैसे तो लंका में राम नाम का सुमिरन करने वाले पर बड़ा प्रतिबिंब था। रावण उसे लंका से निकाल देता था, किंतु रावण विभीषण को कुछ भी नहीं कहता था। विभीषण जी को राम नाम लेने में, भक्ति करने में कभी नहीं रोकता टोकता था, क्योंकि रावण विद्वान था। वह जानता था पहले जन्म में जब उसने हिरण्यकशिप खोकर उसी के बेटे भक्त प्रहलाद को सताया था, तब भगवान ने तुरंत खंबे से नरसिंह रूप लेकर प्रकट होकर हिरण्यकशिप का वध कर दिया था। इसलिए रावण जानता था वह हरि भक्त है, प्रहलाद मेरा बेटा है और वह विभीषण मेरा भाई है। प्रहलाद मेरा बेटा था और विभीषण मेरा भाई है। ज्यादा अंतर नहीं है। इसे सताना ठीक नहीं है। पता नहीं इसको सताने से भगवान कब प्रकट होकर मेरा अंत कर दे। इसलिए रावण विभीषण जी को कुछ नहीं कहता था और विभीषण ही मन यह सोचते थे कि रावण चाहे लाख बुरा हो, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा। हनुमान जी अब विभीषण जी के भवन के पास पहुंचे और जब यह सब देखा तभी विभीषण जागे और राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी को पूर्ण विश्वास हो गया यह कोई हरि भक्त है, सज्जन है। गोस्वामी तुलसीदास जी सज्जन की परिभाषा बताते हैं, जो राम राम कहे उसे सज्जन समझना चाहिए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में उनके द्वार पर आए। विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा और पूछा, आप कौन हो? मुझे लगता है आप हरि भक्त के भक्त हो। हनुमान जी ने कहा, नहीं, मैं भक्त नहीं हूँ। विभीषण जी तुरंत बोले, यदि आप भक्त नहीं हैं तो निश्चित ही आप भगवान हो। मुझे दर्शन देने मेरे द्वार तक आए हो। हनुमान जी ने कहा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक वानर हूँ। हनुमान जी ने सारी राम कथा विभीषण जी को सुनाई और फिर अपना परिचय दिया कि मेरा नाम हनुमान है। विभीषण जी ने हनुमान जी का जब परिचय जान लिया तो हृदय से प्रेम भर गया। भगवान के भक्त हनुमान जी के प्रति ऐसा भाव आया कि पहले तो विभीषण जी राम राम कह रहे थे, फिर हनुमान जी का नाम जपने लगे। हनुमान जी को लगा यह तो ठीक नहीं हुआ, विभीषण जी ने तो राम नाम लेना ही छोड़ दिया है, मेरा नाम रटने लगे हैं। तब हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, आप राम का नाम ही जपो, उन्हीं का भजन करो, मेरे नाम में आसक्त मत होइए। मैं तो एक अधम वानर हूँ जिसका कोई प्रातः काल यदि नाम भी ले लेता है तो उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता है। संत कहते हैं हनुमान जी की मानता है कि अपने आप को कितना छोटा बताते हैं और सभी को यही प्रेरणा करते हैं कि भगवान राम का ही भजन करो, राम जी के नाम का ही सुमिरन करो। एक सज्जन एक महात्मा से पूछने लगे कि रामायण में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि प्रातःकाल हनुमान जी का नाम लेने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है, क्या ये बात सही है? आपका क्या अनुभव है? महात्मा ने कहा, किसी दिन लेकर देख लो, पता चल जाएगा। वह सज्जन बोला, नहीं महात्मा जी, आप अपना अनुभव बताओ। हनुमान जी ने कहा, मेरा अनुभव तो यह है कि मुझे तो हनुमान जी का नाम लेने से ही भोजन मिलता है। और प्रिय मित्रों, इतना तो जानो, रामायण में हनुमान जी का नाम लेने से नहीं लिखा है, वानर रूप कपि लिखा है। इस पर विचार करना चाहिए मित्रों। श्री रामचरितमानस को नियमित पढ़ने से भक्ति के साथ साथ हमारा ज्ञान भी निरंतर बनता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है हमें भगवान ने प्रदान किया है
कि चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे पास खुद चल करके समय आ जाते हैं। तुलसीदास जी हमें अवगत कराते हैं कि हनुमान जी कितने महान है। वह प्रत्येक राम भक्त को यह प्रेरणा देते हैं कि राम श्री हरि भगवान श्री राम का ही नाम लेना चाहिए। विभीषण जी ने उनसे पूछा कि क्या मेरे तामसिक शरीर यानी राक्षसी शरीर का होने पर मुझे वो दर्शन देंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ वो श्री राम जी का नाम जाप ही करते हैं और लंका में कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई मंदिर या कोई ऐसा व्यक्ति जो राम नाम को पूजता हो। तब हनुमान जी ने विभीषण से कहा था, कहिए मैं समय कौन से अच्छे कुल से हूँ, अर्थात बानर ही तो हूँ। मैं वानर तो स्वभाव से ही चंचल होते हैं, हम वानर तो स्वभाव से ही चंचल होते हैं। हनुमान जी का तात्पर्य ये था कि राम अपने भक्तों पर कृपा करने से पहले कुल धर्म यानी किस योनि से हो, वो किस योनि से जन्म लिया, देवता मनुष्य राक्षस ये नहीं देखते। वो जो उनकी शरण में जाता है उनका कल्याण हो जाता है। हनुमान जी और विभीषण जी की वार्ता होती है। विभीषण जी बताते हैं, भाई मैं यहाँ निशाचर के बीच में रहता हूँ और उसी तरह रहता हूँ जिस तरह 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। मुझ पर बड़ा संकट है। हनुमान जी ने कहा, निश्चित रहो, जीभ तो जन्म से आई है और दांत तो बाद में आए हैं। आप जीभ की महानता को समझो। जिस दिन तुम्हारी इस जीभ ने इन दांतों की शिकायत कर दी, उसी दिन सब दांत साफ हो जाएंगे। भगवान श्री राम जी लंका में आने वाले हैं, बस श्री राम जी से ये कह देना, ये कहने की देर है कि यहाँ दांत मुझे परेशान कर रहे हैं। निशाचरों के बीच में रहता हूँ और उसी तरह रहता हूँ जिस तरह 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। मुझ पर बड़ा संकट है। हनुमान जी ने कहा, निश्चित रहो, जीभ तो जन्म से आई है और दांत तो बाद में आए हैं। आप जीभ की महत्ता को समझो। जिस दिन तुम्हारी इस जीभ ने इन दांतों की शिकायत कर दी, उस दिन यह सब साफ हो जाएंगे। भगवान श्री राम जी लंका में आने वाले हैं, बस श्री राम जी से ये केवल इतना कहने की देर है कि ये दांत मुझे परेशान कर रहे हैं। तब श्री राम जी इन दांतों का इलाज कर देंगे, नाश कर देंगे, फिर केवल जीभ का ही राज रहेगा। जीभ स्वतंत्र हो जाएगी। इसी तरह लंका में इन निशाचरों का नाश हो जाएगा और तुम्हारा राज्य होगा। विभीषण जी हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या मुझे प्रभु श्री राम जी का दर्शन होगा? मेरी एक ही अभिलाषा है राम जी के दर्शन की। हनुमान जी ने कहा, क्यों नहीं होगा? जब मुझ जैसे अधम बानर को उन्होंने अपना दास बना लिया तो तुम तो उनके भक्त हो, वह तुम्हें आवश्यक दर्शन देंगे। हनुमान जी ने कहा, मैंने श्री राम जी के दर्शन किए हैं और तुमने सीता जी के दर्शन किए हैं। बस अब मैं यह चाहता हूं कि तुम मुझे जानकी जी के दर्शन करा दो, मैं तुम्हें राम जी के दर्शन करा दूंगा। विभीषण जी ने कहा कि मैं रावण के भय के कारण आपके साथ तो नहीं चल सकता, किंतु तुम्हें जानकी तक जाने की युक्ति बता सकता हूं, बता दूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी महाराज विभीषण जी को प्रणाम करके शोक वाटिक युक्ति बता दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मुझे युक्ति बता दो, मैं चला जाऊंगा और मैं भी तुम्हें राम जी से मिलने की युक्ति बता दूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी महाराज विभीषण जी को प्रणाम करके वे शोक वाटिका की ओर चले। मित्रों, सुंदरकांड के ये सब प्रसंग भक्ति रस से सरोवर है। सुंदरकांड में हनुमान जी की अपरिमित शक्तियों का वर्णन है और वे प्रभु के संकट मोचन बनते हैं। कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में सुंदरकांड का एक बार भी पाठ न किया हो तो उसे मुक्ति नहीं मिलती जब वह इसे सुन ना ले। इससे आगे इस तरह से हनुमान जी और विभीषण जी का संवाद होता है। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे और जब रावण माता सीता को मारने दौड़ा, सुनिए, हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिलने के
बाद सीता जी के दर्शन की युक्ति जानकर अशोक वाटिका की ओर चले। अशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान जी ने माता सीता के दर्शन किए, मन ही मन आनंदित हुए। माता सीता को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन से प्रणाम किया। वह दुखी मन से अशोक वृक्ष की ओट में बैठी थी। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही है और फिर मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी को राम जी की कही हुई बातें याद आई। राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि तुम सीता के सामने एकदम से मत जाना, वह तुम्हें देख करके डर जाएगी। क्योंकि वनवास जाते समय मैंने माता कौशल्या से यह सुना था कि माता कौशल्या ने कहा था कि जानकी तुम्हारे साथ वन में कैसे रह पाएगी, वन में तो भयानक जानवर रहते हैं और यह तो तस्वीर में बंदर को देखकर ही डर जाती है। राम जी ने हनुमान जी से कहा था, हनुमान संयोग से तुम्हारा रूप भी बंदर का है। हनुमान जी को याद आ गया कि कहीं ऐसा ना हो माता श्री जानकी जी एकदम से मुझे देखकर डर जाए, राम जी के द्वारा कही गई बात सत्य हो जाए। इसलिए वह इसी अशोक वृक्ष के पत्ते की ओट में जाकर छुप गए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां मंदोदरी आदि रानियों को साथ में लिए सज धज करके रावण वहां आ गया। माता सीता को धमकाता है, उन्हें अपनी पटरानी बनाने का आग्रह करता है। माता श्री सीता जी भूमि से एक तिनका उठाती है और उस तिनके की ओर से रावण को उसके प्रश्नों का उत्तर देती है। कहती है, दुष्ट, तुझे शर्म आनी चाहिए। जुगनू होकर अपने आप को सूर्य के समान समझता है, सियार होकर सिंहनी को पाने की आशा रखता है। तुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए था। हे दुष्ट रावण, तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है। सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा तो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। हे दुष्ट, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। श्री सीता जी के द्वारा अपने प्रति ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर वह मारने को दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। मंदोदरी न्याय संगत बातें कहकर रावण को समझाती है। रावण श्री सीता जी को 1 महीने की अवधि देकर चला जाता है कि 1 महीने में मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें मृत्यु का दंड दूंगा। श्री सीता जी रावण के द्वारा इस तरह भय दिखाकर जाने के पश्चात अपने आप को अग्नि में जलाना चाहती है। अशोक वृक्ष से आशा करती है कि तू ही अपना नाम सत्य कर दे, मुझे कहीं से अग्नि का प्रबंध कर दे, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तिरजटा नाम की एक राक्षसी थी जिसका राम जी के चरणों में अत्यधिक प्रेम था। मित्रों, श्री रामचरितमानस के छोटे से छोटे पात्र भी विशेषता संपन्न है। इसके स्त्री पात्र में तिरजटा एक लघु स्त्री पात्र है। यह पात्र आकार में जितना ही छोटा है, महिमा में उतना ही गौरव मंडित है। संपूर्ण मानस में केवल सुंदर कांड और लंका कांड में सीता तिरजटा संवाद के रूप में तिरजटा का वर्णन आया है।
परंतु इन लघु संवादों में ही त्रिजटा के चरित्र की भारी विशेषता निखर उठी है। छोटे से छोटे वार्ता प्रसंग में भी संपूर्ण चरित्र को समान रूप से उदासित करने की क्षमता गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषता है। त्रिजटा ने सबको बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। त्रिजटा ने कहा, मैंने सपन में देखा है कि एक दिन बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर आई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सपन कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। माता सीता को अत्यधिक दुखी देखकर हनुमान जी वृक्ष के ऊपर से माता जानकी जी की गोद से अंगूठी गिराते हैं। श्री जानकी जी उस अंगूठी को देखकर चकित रह जाती है, पहचान जाती है यह तो प्रभु श्री राम जी की अंगूठी है। पहचान जाती है कि यह अंगूठी तो श्री राम जी की है। वह इधर उधर देखती है, कहती है, इस अंगूठी को लाने वाले तुम कौन हो? मनुष्य या प्राणी जो भी हो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? हनुमान जी तभी राम कहानी सुनाना आरंभ करते हैं। माता जानकी राम कहानी सुनकर मन ही मन आनंदित होती है, कहती है, भाई तुम कौन हो जो राम जी की सुंदर कहानी सुना रहे हो? मेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते हो? हनुमान जी ने कहा, माता राम जी की कहानी सुंदर है, इसे सुनाने वाला तो एक बंदर है, यह तो सामने न आए तो ही ठीक रहेगा। श्री सीता जी कहती है, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। तभी हनुमान जी अपना सूक्ष्म रूप धरकर माता श्री जानकी जी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता को ढूंढने के लिए जा पहुंचे। हनुमान जी और सीता का संवाद सुनिए। माता सीता और हनुमान जी का बहुत सुंदर संवाद। हनुमान जी महाराज अपने आप को अति सूक्ष्म भी बना लेते हैं और हनुमान जी महाराज जैसा कोई बड़ा भी नहीं है। हनुमान जी अपना भयंकर विशाल रूप भी बना लेते हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और सूक्ष्म रूप धर के श्री जानकी जी के दर्शन किए, माता को प्रणाम किया। माता सीता को अत्यधिक दुखी देखकर हनुमान जी वृक्ष के ऊपर से माता जानकी जी की गोद में अंगूठी गिराते हैं और जानकी जी उस अंगूठी को देखकर चकित रह जाती है, पहचान जाती है कि यह तो प्रभु श्री राम जी की अंगूठी है। वह इधर उधर देखती है, कहती है, इस अंगूठी को लाने वाले तुम कौन हो? मनुष्य या प्राणी जो भी हो मेरे सामने प्रकट हो जाओ। हनुमान जी तभी राम जी की कहानी सुनाना आरंभ करते हैं। सीता माता राम जी की कहानी सुन करके खुश हो जाती है और विचार और कहती है कि जो भी तुम ये मेरे को कहानी सुना रहे हो, मेरे सामने जो कथा सुनाई है सामने आ जाओ। हनुमान जी माता सीता की सुंदर कथा सुनाते हैं और फिर जानकी माता के सामने आ जाते हैं। हनुमान जी अपने बिल्कुल छोटे से रूप में श्री सीता के सामने आए। हनुमान जी का इतना छोटा सा रूप, इतना छोटा रूप कि सीता माता आश्चर्य में रह गई। क्या इतने छोटे से बंदर ने इतनी सुंदर कथा सुनाई? क्या यह संभव है? इतना छोटा सा बंदर और इतनी सुंदर राम कथा, ये कथा कैसे आपने सुनाई? श्री माता जानकी ने कहा, तुम तो बड़े कथावाचक हो। हनुमान जी ने कहा, नहीं माता, मैं कथावाचक नहीं हूँ, मैं तो राम कथा के बहाने श्री राम जी का संदेश आपको देने के लिए आया हूँ। यह तो मुद्रिका मैंने गिराई है, वह श्री राम जी ने ही मुझे अपनी निशानी दी थी और कहा था कि श्री सीता जी को दे देना। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। श्री सीता माता हनुमान जी से पूछती है, नर और वानर का संग कैसे हुआ? हनुमान जी ने जिस तरह से राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ, यह सारा प्रसंग सीता जी को बताया। माता सीता को मन में यह विश्वास हो गया
कि वह प्रभु श्री राम जी का सेवक है। सीता जी कहती है हनुमान राम जी ने मुझे बुला दिया है। हनुमान जी कहते हैं नहीं माता, राम जी ने तुम्हें नहीं बुलाया है, वह तो दिन रात आपका ही स्मरण करते हैं। श्री सीता जी पूछती है तुम यह कैसे कह सकते हो कि तुम यह कैसे कह सकते हो कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। हनुमान जी कहते हैं माता आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने तुम्हें बुला दिया है। सीता जी कहती है हनुमान इंद्र के पुत्र जयंत ने मेरे पांव में चोंच मारी थी तो उसके पीछे प्रभु ने अपना बाण लगा दिया था और इस दुष्ट रावण ने मेरा हरण कर लिया। इसके बाद भी प्रभु ने अभी तक मेरी कोई खबर नहीं ली है, इसलिए मैं कहती हूँ कि उन्होंने मुझे बुला दिया है। हनुमान जी ने कहा माता जयंत के पीछे तो सीख का बाण लगाया था, प्रभु ने कोई अपना बाण नहीं लगाया था। हो सकता है प्रभु ने इस दुष्ट रावण के पीछे भी कोई बाण लगा रखा हो। हनुमान जी कहते हैं माता प्रभु श्री राम जी ने मुझे ही रावण के पीछे बाण बनाकर लगा रखा है। सीता जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान अच्छा हुआ तुमने मुझे यह बता दिया कि रावण के पीछे तुम बाण के रूप में लगे हो। हनुमान जी ने कहा माता मेरे में इतना कहाँ सामर्थ्य है जो मैं आपको ज्ञात कराऊं। यह तो आप समय भी जानती हो कि रावण के पीछे प्रभु ने हनुमान रूपी बाण लगा रखा है। माता तभी तो अभी कुछ समय पहले आपने रावण से कहा था कि अरे दुष्ट रावण तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है। आप जान चुकी थी कि माता हनुमान रूपी बाण राम जी का लंका में आ चुका है, आपको यह ज्ञात था। माता सीता जी हनुमान जी की बातें सुनकर प्रसन्न होती है। हनुमान जी कहते हैं माता चिंता मत करो, प्रभु श्री राम जी लंका में अति शीघ्र आएंगे और हम सब भी उनके साथ रहेंगे, आपको अति शीघ्र यहाँ से लेकर आ जाएंगे। श्री जानकी माता ने हनुमान जी से कहा हनुमान तुम इतने छोटे से हो, क्या राम जी की सेना में सब बानर तुम्हारे जैसे समान छोटे हैं? यदि सब तुम्हारे ही समान छोटे हैं तो फिर कैसे संभव है यहाँ रावण की सेना के राक्षस तो बहुत बलवान है, इन पर तुम कैसे विजय कर सकते हो? हनुमान जी ने कहा नहीं माता मैं छोटा नहीं हूँ, मैं तो राम की सेना का सबसे बड़ा बंदर हूँ। राम जी की सेना में तो छोटे छोटे बहुत सारे बानर हैं। सीता माता आश्चर्यचकित रह गई। तब यह छोटा सा बानर अपने आप को सबसे बड़ा बता रहा है तो इससे छोटे और कितने छोटे छोटे बंदर होंगे। सीता जी मन ही मन विचार करने लगी हो चुका मेरा उद्धार, यह जरा छोटा सा बंदर रावण के बड़े बड़े राक्षसों को कैसे सामना करेगा। हनुमान जी ने सीता माता को कुछ चिंतित देखा और पूछा माता क्या आपको कुछ संदेह है? श्री सीता जी ने कहा हनुमान मेरे हृदय में संदेह है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बना लिया। तब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप प्रकट कर लिया तो सीता माता जिन हनुमान जी के समक्ष शरीर को नीचे सिर झुका करके देख रही थी, उन्हीं हनुमान जी को सीता माता आकाश की ओर सिर उठा करके देख रही है। श्री सीता जी को विश्वास हो चुका था। सीता मन भरोसा तब भयो। हनुमान जी ने कहा माता अब तो विश्वास है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माता सीता माता कहती है थोड़े छोटे तो बनो, तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ जाएगा तभी तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। तब हनुमान जी ने अपना छोटा रूप बनाते हैं हनुमान जी तुरंत छोटे बन जाते हैं। श्री सीता माता हनुमान जी को राम जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद देती है। जानकी माता ने कहा हनुमान जब तुम इतने बड़े हो तो फिर इतने छोटे बनकर क्यों आए? जब तुम बड़े हो तो छोटे बन करके क्यों आए? हनुमान जी ने कहा माता पुत्र चाहे कितना भी बड़ा हो माँ के सामने तो छोटा ही होता है। और एक बात है आप भगवान की भक्ति हो, आप राम जी की कृपा हो, आपने मुझे देख लिया और भगवान की कृपा जिसे एक बार देख ले उसे छोटे से बड़ा बनाने में कोई देर नहीं लगती। यह आपकी कृपा का ही प्रताप था जो मैं छोटे से बड़ा बन गया। श्री जानकी जी हनुमान जी की बुद्धिमत्ता पर मन ही मन प्रसन्न होती है। श्री जानकी जी ने हनुमान जी से पूछा तुम छुपे हुए क्यों थे?
चुप कर राम कथा क्यों सुनाई? हनुमान जी ने कहा, माता, रावण के राज्य में तो कथा चुप कर ही सुनाई जाती है, खुलकर सामने कथा सुनाने वालों को तो लंका में से निकाल दिया जाता है। इसलिए लंका में तो कथा चुप कर ही सुनाई जा सकती है। माता, एक कारण और है, मुझे एक बात याद आ गई थी। जब मैं आपकी खोज में निकला तब श्री राम जी ने मुझसे कहा था कि हनुमान जी, जब तुम जानकी के दर्शन करो तो एकदम उनके सामने मत जाना। राम जी कह रहे थे कि जब मुझे वनवास की आज्ञा हुई तब श्री सीता जी को साथ जाने की जिद की थी। तब कौशल्या माता ने मुझसे कहा था, कौशल्या माता ने कहा था कि जानकी तो तस्वीर के बांदर को देखकर ही डर जाती है, तो यह जंगल में कैसे रहेगी? वन में तो खूंखार जानवर होते हैं, जानवरों को देखकर डर जाएगी। राम जी ने मुझसे कहा था, हनुमान, माता कौशल्या ने मुझे ऐसा कहा था और मैं तुम्हें बंदर के रूप में ही श्री जानकी जी के पास भेज रहा हूँ, तो तुम यह ध्यान रखना, अचानक सीता जी के सामने मत जाना। इसलिए माता सीता, मैं पहले चुप गया था और फिर राम जी की कथा आपको सुनाई, और जब आपको विश्वास हो गया तब आपके कहने के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। श्री जानकी माता कहती है, हनुमान, लेकिन एक बात है, तुम ऊपर क्यों बैठे थे? यह तो कोई निशाचर वाली बात नहीं हुई। जब तुम मुझे माता मानते हो तो यह कौन सा कायदा है कि हम नीचे बैठे हैं और तुम ऊपर बैठे हो डाली पर? हनुमान जी ने कहा, कायदा यही है, मैं कायदे के अनुसार ही ऊपर बैठा था, क्योंकि मुझे आपको राम कथा सुनानी थी, क्योंकि मर्यादा ही ऐसी है, राम कथा सुनाने वाले सब ऊपर ही बैठते हैं। हम तो राम जी के साथ भी ऐसा करते हैं, प्रभु राम जी के साथ भी ऐसा करते हैं। राम जी ने यह भेद रखा ही नहीं हमसे, तो हम ऊपर बैठे थे। और एक बात और है माता, मैं ऊपर चाहे बैठा था, लेकिन महिमा तो नीचे वाले की ही थी। माता, महिमा तो आपकी ही है, मुझे तो ऊंचाई मिली है, वह आपकी कृपा से मिली है। वृक्ष में ऊपर तो केवल फूल होते हैं, मूल तो नीचे ही रहता है, उस मूल के कारण ही तो फूल है। उस वृक्ष का मूल तो पृथ्वी माता ही है। तुलसीदास जी का संकेत यह है कि व्यक्ति तो चाहे कितनी ही ऊंचाई मिल जाए, लेकिन उसे यह याद रखना चाहिए कि हमें जो ऊंचाई मिली है वो परमात्मा के कृपा से ही मिली है। हनुमान जी महाराज माता जानकी से आशीर्वाद लेकर बगीचे में फल खाते हैं। इस तरह से हनुमान जी और सीता जी का संवाद होता है। और मंदोदरी द्वारा रावण को समझाना। रावण द्वारा विभीषण जी को अपमानित करना। हनुमान जी राम जी को लंका की सारी गाथा सुनाते हैं। राम जी हनुमान जी को बार बार हृदय से लगाते हैं, अपने आप को हनुमान जी का ऋणी बताते हैं, और भगवान ने आदेश दिया कि अब विलंब न किया जाए, अति शीघ्र चलने की तैयारी की जाए। सुग्रीव ने सारी वानर सेना को बुलाया। इसके बाद राम जी सारी वानर वाहिनी के साथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही श्री राम जी अपनी वानर सेना के साथ लंका की ओर चले, उधर श्री जानकी जी का वाम अंग फड़कने लगा, बाया अंग फड़कने लगा, शुभ शकुन होने लगे, और लंका में रावण के यहाँ अपशुगुन होने लगे। सारी वानर सेना सहित समुंदर भगवान राम समुंदर के किनारे जाकर ठहर गए। इधर से राम जी की सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई। उधर हनुमान जी जब से लंका जलाकर आए थे, रावण को चैन नहीं पड़ रही थी। आंख खोलता तो जली हुई लंका दिखाई देती, और आंख बंद करता तो हनुमान जी महाराज की पूंछ दिखाई देती। रावण को बड़ी बेचैनी हो रही है। उधर लंका में राक्षस जिस किसी बंदर को देखते हैं तो उसे देखकर भागते हैं। उन्हें लगता है कि वही बंदर आ गया। सब बांदरों में उन्हें हनुमान जी दिखाई देने लगते हैं। लंका नगरी के लोग बड़े भयभीत हैं। निशाचरों और दूतों को भयभीत जानकर मंदोदरी रानी रावण को समझाती है, हे स्वामी, सीता को लौटा दो। लौटाए बिना भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते। मेरा कहा मान लीजिए और सीता जी को लौटा दीजिए।
मंदोदरी की बातें सुनकर रावण हंसता है, कहता है स्त्रियों का स्वभाव सचमुच डरपोक होता है, मंगल से भी भय उत्पन्न करती है। रावण कहता है रानी तुम जानती नहीं हो, मेरा मेघनाथ जैसा पुत्र है, कुंभकर्ण जैसा भाई है और गढ़ लंका का किला है। हमारी लंका 7 समुद्रों के बीच में बसी हुई है, इसमें डरने की क्या बात है। मंदोदरी रानी अपने पति रावण को समझाती है, स्वामी हनुमान जैसे अनेक सहायक हैं, हनुमान जैसे उनके अनेक सहायक हैं और लक्ष्मण जी जैसे उनके भाई हैं। वह ऐसे वीर योद्धा है जो ना समुद्र को देखते हैं ना लंका जैसे किले को देखते हैं, जलती आग में कूदने वाले महावीर योद्धा हैं, उनसे बैर मोल मत लीजिए। अभिमानी रावण मंदोदरी की बातें नहीं मानता। तब मंदोदरी को बड़ी चिंता होती है कि विधाता अब स्वामी के विपरीत पल हो गए हैं, अब स्वामी के विपरीत हो गए हैं, अब भगवान ही इनके रक्षक हैं। एक दिन दरबार लगा, तभी माँ विभीषण आए। विभीषण जी रावण से प्रार्थना करते हैं, भाई प्रभु श्री राम से बैर मत लो, उन्हें जानकी जी को ससमान लौटा दो, उन्हें मनुष्य समझने की भूल न करो। राम जी साक्षात नारायण के अवतार हैं, कालों के काल हैं। विभीषण जी की बातें सुनकर रावण क्रोध में आकर बोला, मुझे मुझे समझा रहे हो, रावण को समझा रहे हो, तेरा क्या बिगाड़ा, मेरी लंका जल गई, उस दिन तेरी ही नीति मानी थी, इसका मतलब तेरी नीति जो मानता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए तू अब उन्हीं के पास चले जाओ ताकि अब उनके घर में आग लगे। तेरा घर तो बच गया, तूने ही उस दिन उस बंदर को सजा देने से रोक लिया, तूने ही कहा था कि नीति विरोध न मारहु दूत, तेरी बात मानी, उसका परिणाम यह हुआ कि लंका जलकर राख हो गई। तेरा क्या बिगड़ा यह बता, उस वानर ने तेरा घर क्यों नहीं जलाया। विभीषण जी बोले, ऐसा ना कहे, लंका जलने का दुख मुझे भी है। रावण क्रोध करते हुए बोला, मैं सब जानता हूँ, तूने उसके प्राण बचाए, उसने तेरा घर जलने से बचा दिया, तूने उसकी सहायता की, उसने तेरा भवन नहीं जलाया। मैं जानता हूँ तुम दोनों की पहले से ही कोई मिली भगत है, तभी तो तुमने उसका पक्ष लिया है। तुम जिससे भी मंत्र देते उसे पराजय को स्वीकार करना होता है, इससे अच्छा है कि तुम्हारा यह मंत्र अब तुम जाकर इसे ऐसे शत्रु को दो ताकि उसका विनाश हो जाए। विभीषण रावण के चरणों में पड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, भाई मेरा दुलार रखिए जिससे कि तुम्हारा अहित नहीं होगा। रावण विभीषण जी को लात मारता, कहता है, तू जिसका पक्ष ले रहा है अब उसी की शरण में चला जा, सारा ज्ञान उन्हें सुना। ऐसा कहकर चरणों से मारता है। विभीषण जी रावण से विनय करता और प्रार्थना करते हैं, रावण उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। विभीषण भी कहते हैं, भाई अब मैं जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें समझाया किंतु विनाश काल में तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है, लंका का विनाश होने पर अब मुझे दोष मत देना। विभीषण जी राम जी के शरणागत होने के लिए लंका से रमादल की ओर चल देते हैं। हनुमान जी महाराज बुद्धिमान वशिष्ठम है। मित्रों, श्री रामचरितमानस का यह प्रसंग बड़ी सुंदर प्रेरणा देता है कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए चारों नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह की हनुमान जी ने चारों नीतियों का प्रयोग किया, पहले साम नीति का प्रयोग किया, रावण से विनय प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ करके कहा, हाथ जोड़कर समझाया, रावण नहीं माना। फिर हनुमान जी ने दाम नीति का प्रयोग किया, कुछ ले देकर लालच देकर समझाया कि यदि इस तरह मान गए तो भी ठीक है। हनुमान जी ने कहा, लंका अचल राज तुम करहु, निश्चित होकर लंका में राज करना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, केवल राम जी के शरणागत हो जाओ, राम जी के चरणों को हृदय से धारण कर लो। रावण नहीं माना। फिर हनुमान जी ने महाराज ने दंड नीति का प्रयोग किया, रावण को धमकाया, सुन रावण तू क्या समझता है, श्री राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अरे दुष्ट रावण सुन, श्री राम जी से विमुख होने पर तुझे एक तो क्या 1000 शंकर और 1000 ब्रह्मा भी तेरी सहायता नहीं करेंगे, तुझे दंड मिलेगा और मृत्यु दंड मिलेगा, इसलिए समझा रहा हूँ, अभी भी राम जी की शरणागत हो जा। रावण पर हनुमान जी की इस नीति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
तब हनुमान जी महाराज ने भेद नीति का प्रयोग किया, और भेद नीति का अर्थ है फूट डाल देना, फूट डालकर अपना काम बनाना। और हनुमान जी ने वही किया, सारी लंका जला डाली और विभीषण जी का घर छोड़ दिया। बस यही से रावण के हृदय में भेद उत्पन्न हो गया। हनुमान जी की यह नीति काम आई। हनुमान जी ने रावण में 4 नीतियों का प्रयोग किया। साम, दाम, दंड और भेद नीतिकार कहते हैं कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इन 4 नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मारकर अपमानित करते हुए भगा दिया और अपने लिए मौत को बुला लिया। मित्रों, रावण ने भी राम जी के भक्त विभीषण को लात मारकर लंका से भगा दिया। विभीषण जी राम जी के शरणागत होने के लिए रामा दल में आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारी आपको कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। और कमेंट में लिख दो जय श्री राम, तो बोलो जय श्री राम।